यह कहानी है प्रिया और राहुल की, जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे। प्रिया और राहुल कई दिनों से एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अलग अलग शहरों में काम करने की वजह से जिसके कई दिनों की कोशिशों के बाद दोनों ने दिल्ली में मिलने का फैसला लिया। प्रिया ने घूमने की सारी जगहों को एक लिस्ट बना ली थी। उसने सब कुछ अपने तरीके से प्लान कर लिया था ताकि एक अनजान शहर जाने के बाद उन दोनों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। स्टे करने के लिए प्रिया ने एक होटल में रूम बुक कर लिया और 23 मार्च की रात दोनों दिल्ली के एयरपोर्ट पर मिले। प्रिया कहती है, हेलो राहुल, पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। राहुल कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। दोनों एयरपोर्ट से सीधा होटल की तरफ निकल गए। 1 घंटे के बाद दोनों अपने होटल पहुंच गए। होटल के बाहर से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। इतना खूबसूरत होटल देख राहुल काफी खुश हो गया। राहुल कहता है, सच में तुम्हारी प्लानिंग और चॉइस हमेशा टॉप पर रहती है। प्रिया कहती है, हाँ, जैसे कि मैं। दोनों ने होटल में चेक इन कर लिया। अपने रूम में पहुंचते ही दोनों फ्रेश हो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों का ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और एक साल में दोनों का मिल पाना होता था। 1 साल बाद भी दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे। इस बीच जो भी एक दूसरे के साथ हुआ, दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरों की आगोश में समाने लगे। राहुल कहता है, हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते। तभी प्रिया कहती है, देखो राहुल, कोशिश तो मेरी यही है, मैं और तुम दोनों हमेशा के लिए एक साथ हो जाए। प्रिया और राहुल एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी रूम के बाथरूम से कोई आवाज आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि गीजर में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ध्यान से सुनने पर प्रिया ने यह महसूस किया कि ये किसी दीवार पर नाखून खुरचने की आवाज है। ऐसा समझ में आते ही प्रिया काफी डर गई और वहां राहुल को यह बात बताई, जिसके बाद राहुल बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। राहुल कहता है, वो तो बाथरूम में बिल्ली थी। प्रिया वो कहती है, मैंने तुम्हें बेवजह डरा दिया। चैन की सांस लेते हुए दोनों वही बेड पर सो गए और एक दूसरे से बात करने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके बेड के नीचे कोई गहरी गहरी सांस ले रहा है। अब ये बात दोनों ने महसूस की, जिसके बाद प्रिया ने बेड के नीचे देखा। उसे जो दिखा उससे प्रिया की सांसें अटक गई और वह जोरों से चिल्लाई। राहुल को कुछ समझ नहीं आया और उसने भी जब बेड के नीचे देखा तो वह उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। प्रिया को अब उस कमरे में कुछ अजीब लगने लगा था। उसे वहां किसी तीसरे के होने का आभास होने लगा। राहुल ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रिया अब वह रुकना नहीं चाहती थी। तभी सामने रखा शीशा अपने आप हिलने लगा। इस डरावने नजारे को देख दोनों की सांसें फूलने लगी। अब बात साफ थी, सच में इस कमरे में कोई तीसरा भी था, पर कौन। अचानक ही शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया, लेकिन अब जो उन दोनों ने देखा वो बेहद परेशान करने वाला मंजर था। उस कमरे में एक कैमरा पहले से ही लगा हुआ था, यानी अब तक जो भी उन दोनों के बीच हुआ वो सब उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। दोनों काफी घबरा चुके थे और फिर दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनना शुरू किया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगे। इतने में पास रखे अलमारी से किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। यह सुन दोनों बहुत ही डर गए। अब बस कैसे भी करके दोनों वहां से भागना चाहते थे।
लेकिन कमरे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। काफी देर की कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुला कि अलमारी अपने आप जमीन पर गिर गई। प्रिया का डर एकदम सही था, यहाँ कोई तीसरा भी है। वहीं अपने सामने इतना खतरनाक आकृति देख दोनों ही डर से कांपने लगे। तभी हवा की तेजी से उस आकृति ने राहुल का गला पकड़ लिया। राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसका दम घुटने लगा था। प्रिया भी राहुल को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रही थी। फिर राहुल ने पूछा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? राहुल के पूछते ही उस भूतिया आकृति ने हवा में कुछ लिखा। सच बोलो, यह पढ़कर किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद भूतिया आकृति ने फिर से कुछ लिखा, कैमरा। राहुल कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे छोड़ दो। राहुल का दम घुटने लगा था, जिस पर उसने कहा, यह कैमरा मैंने ही लगाया। मैं प्रिया को ब्लैकमेल करना चाहता था ताकि वो मेरे साथ आकर रहे। राहुल के ऐसा कहते ही प्रिया के पैरों से जैसे जमीन ही खिसक गई। राहुल ने यहाँ आते ही कैमरे को छिपाकर लगा दिया था ताकि वह प्रिया को अपने साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर सके। इस घिनौने काम के बाद प्रिया टूट चुकी थी। वहीं उस भूतिया आकृति ने राहुल को हवा में उठा कर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में राहुल ने अपना दम तोड़ दिया। मगर ये भूतिया आकृति थी कौन? बात अब साफ थी। उस भूतिया आकृति ने प्रिया की जिंदगी को नर्क होने से बचाया और राहुल को इसके किए की सजा दी। भूतिया आकृति, प्रिया तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने ही आई थी। इस धोखेबाज इंसान ने मुझे भी ऐसे ही बर्बाद किया था। मैं कमजोर थी और मैं डर के कारण आत्महत्या कर ली थी, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ। अब ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।